सकते हैं। उत्तर प्रदेश से टिड्डी दल के हमले का खतरा अब पहुंच गया है दिल्ली। एनसीआर पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में इसको लेकर कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके पहले शनिवार को फसलों को तबाह कर देने वाला टिड्डियों का दल कई घंटों तक साइबर सिटी गुरुग्राम के ऊपर मंडराता रहा। दिल्ली के छतरपुर जैसे इलाकों में भी यह पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कल गुरुग्राम और दिल्ली में कोई खास नुकसान इससे नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान से चला टिड्डियों का यह दल राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है और अब दिल्ली एनसीआर से भी इसे लेकर अलग अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। टिड्डी दल का जनपद अलीगढ़ में भी प्रवेश हो चुका है। बरौली तक यह टिड्डी दल पहुंच गया। एक दल बरौली तक पहुंचा है। यूपी के अंबेडकर नगर में भी टिड्डियों का दल पहुंचा, जिसे भगाने की कोशिश की जा रही है। देवरिया में टिड्डियों के झुंड के पहुंचने से किसानों में अफरा तफरी मची, लेकिन किसानों ने यहां जमकर हल्ला किया, थाली पीटी, जिससे टिड्डियों का दल यहां से जल्द ही बिहार की तरफ निकल गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में टिड्डियों के दल ने हमला किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे टिड्डियों का ये दल अलग अलग जगहों पर हमला कर रहा है। हरियाणा का जिक्र करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कल टिड्डियों का आतंक दिखा। इसके अलावा राज्य के फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, दनकौर में भी इनका आतंक देखा गया। यहां भी प्रशासन इस नए खतरे को लेकर अलर्ट है। वन विभाग के अधिकारियों को ढोल बजाने, डीजे म्यूजिक और रासायनिक छिड़काव के लिए तैयार रहने को कहा गया। हरियाणा में टिड्डियों से निपटने के लिए आम लोगों से भी दरवाजे खिड़कियों को बंद रखने के अलावा मेलेथाइन जैसे पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की फिलहाल सलाह दे दी गई। ये तस्वीरें मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की हैं, जहां ऊंची इमारतों के आसपास मंडरा रहे टिड्डी दलों ने लोगों को घरों में घुसने पर मजबूर कर दिया। शनिवार सुबह गुरुग्राम के कई इलाकों में कई घंटों तक टिड्डी दल मंडराता रहा। गुरुग्राम प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से खिड़की दरवाजे बंद कर घरों में रहने के निर्देश दिए। गुरुग्राम कृषि विभाग की माने तो टिड्डियों के दल ने कम से कम गुरुग्राम में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारे द्वारा किसानों को पहले ही कैंप के माध्यम से जागरूक किया गया था कि अगर इस प्रकार की टिड्डियां आती हैं तो वह अपने खेतों में खड़े होकर ढोल बजाएं, परात बजाएं या कुछ पिप्पा बजाकर शोर गुल्ला करें, जिससे टिड्डी नीचे ना आए और वह ऊपर उड़ती रहे। और हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छा काम किया। गुरुग्राम के बाद टिड्डियों का दल राजस्थान और पलवल की तरफ निकल गया, लेकिन टिड्डियों का एक छोटा दल दिल्ली के छतरपुर इलाके में आ पहुंचा। दिल्ली सरकार भी आपात बैठक कर तैयारियों में जुट गई। उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। भले ही दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों ने खास नुकसान ना किया हो, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी, झज्जर जैसे जिलों में नुकसान की खबर है। हरियाणा सरकार नुकसान का आकलन कर किसानों की मदद करने की बात कह रही है। हमने पूरी तैयारी की। हमारे डिप्टी कमिश्नर पूरी रात वहां पर रहे और अधिकारी जो 7 डिप्टी कमिश्नर रहते हैं तो जिला के पूरे अधिकारी भी रहते हैं। सर्च लाइट का हमने इंतजाम करवाया, 15 फायर ब्रिगेड मंगवाए और पूरी रात जो पेड़ों पे जितनी भी टिड्डियां बैठी थी उनको काफी लगभग 1/3 टिड्डियों को मारने में हम सफल हुए। देश की राजधानी दिल्ली तो टिड्डियों से बचती दिख रही है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में अब भी टिड्डी दल से फसलों को बचाना सरकार और किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली भले ही टिड्डी दल से बचती नजर आ रही है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है, क्योंकि हवा की दिशा के साथ टिड्डियों का रुख भी बदल जाता है। सरकार ने एडवाइजरी दी है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें और किसान टिड्डियों को देखते ही शोर मचाएं, थाली बजाएं, डीजे बजाएं, ताकि उनकी फसलें बची रहें और टिड्डी दल आसमान से जमीन पर ना उतरे। चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ, दिल्ली में मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डियों का खतरनाक झुंड सबसे पहले राजस्थान पहुंचा था। वहां अब भी इनका आतंक जारी है। शनिवार को राजस्थान के धौलपुर में टिड्डियों ने हमला बोला। यहां भी प्रशासन तेज आवाज और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहा है। पहले टिड्डियों का 2 दल राजस्थान से आगे निकलकर मध्य प्रदेश के मुरैना की ओर निकल गया था, लेकिन हवा का रुख बदलने की वजह से इनमें से एक दल वापस धौलपुर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में रास्ते टूट गए हैं, जिससे लोगों को अब खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुल्ढाना के संग्रामपुर गांव समेत कुछ और गांवों की सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। साथ ही गांव के खेतों में पानी भर गया है। फसलों को भारी नुकसान भी इससे पहुंचा है। वहीं असम में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। नदियों में बढ़ते जल स्तर से ग्रामीण इलाकों में अब पानी भर रहा है। दूसरी ओर ज्यादा बारिश की वजह से शहरी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। डिब्रूगढ़ शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बारिश और जलभराव से आम जनता के साथ वो भी परेशान है जिनके कंधों पर शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां हैं। हैदराबाद के तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। ये तेलंगाना के हैदराबाद की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी लगने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेज बारिश की वजह से यहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व पार्क में इन दिनों विदेशी प्रवासी पक्षी सबको आकर्षित कर रहे हैं। ये सफेद खूबसूरत पक्षी अपनी पंखों की वजह से खास पहचान रखता है, जिसे 1953 में संरक्षण के दायरे में रख दिया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने बताया कि ये दुर्लभ प्रजाति का विदेशी पक्षी है जो पेंच टाइगर रिजर्व में पिछले 4 से 5 दिनों में नजर आ रहे हैं। इन पक्षियों का एक छोटा सा समूह पेंच टाइगर रिजर्व की शोभा बढ़ा रहा है और इन पक्षियों को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। 1953 में अमेरिका में ग्रेट इंग्रिट को नेशनल आईबोन सोसाइटी के प्रतीक के रूप में चुना गया था, जिसका गठन उनके पंखों के लिए पक्षियों की हत्या को रोकने के लिए किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व का बफर खवासा एक ऐसा गांव है जहां कई सालों से माइग्रेट करके आए ये पक्षी यहां प्रजनन करते हैं।